आम तौर पर हर दूसरे या तीसरे घर में आपको पेट डॉग मिल ही जाएगा। एनिमल लवर होने की वजह से या तो किसी के घर में आपको कैट मिलती है या डॉग मिलता है। कोई ना कोई ब्रीड लोग ज़रूर पाल रहे होते हैं। सबकी अलग अलग पसंद की ब्रीड होती हैं। कोई लैब्रा पालना पसंद करता है, कोई जर्मन शेफर्ड पालना पसंद करता है, कोई लासा पालना पसंद करता है। और तो और इन जानवरों के प्यार में लोग इतना बह जाते हैं कि जिस ब्रीड पे बैन है, जैसे कि पिटबुल, उसको भी पाल ही लेते हैं अपने प्यार के चक्कर में। क्योंकि जो एनिमल लवर होते हैं उनको हर जानवर से इतना प्यार होता है कि उन्हें उनकी एग्रेसिव साइड दिखती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्यार दिखता है। ऐसे ही एक महिला जो इतने प्यार से और इतना ध्यान रखकर पाला करती थी अपने डॉग्स को और साथ में अपने पिटबुल को भी, उसने कितनी बेरहमी से उन पर अटैक किया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशरा मिर्जा और ये जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। सन 2022 की बात है। लखनऊ का एक इलाका केसर बाग बंगाली टोली, उसमें रहने वाली एक महिला जिनका नाम था सुशीला त्रिपाठी और वो रिटायर्ड टीचर थी। उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। 80 साल उम्र तो ज़रूर थी, लेकिन वो इतना देखने में एक्टिव और इतनी सुंदर सी थी कि उन्हें देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता था कि ये 80 साल की हैं। और तो और वो अपने डॉग्स को इतना प्यार किया करती थी, उनके लिए बहुत मेहनत किया करती थी और उनके साथ बहुत इंजॉय करती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगता था अपने डॉग्स के साथ में। उनकी जो पूरी फैमिली थी वो पूरी फैमिली ही डॉग्स लवर थी। और तो और उनके यहाँ पे काफ़ी ब्रीड्स पलती थी। लैब्रा और भी ब्रीड्स थी और साथ में पिटबुल भी पलता था। हर रोज़ वो ही अपने कुत्तों को घुमाया करती थी और वो ही उन्हें नहलाया करती थी और उनका देखभाल करती थी, क्योंकि उनको साथ में उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनको काफ़ी इंजॉय होता था और उनका टाइम अच्छे से गुजरता था। आमतौर पर आपने देखा होगा हर इंसान ही सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है और साथ में अपने डॉग्स को भी ले जाता है। ऐसे ही एक दिन सुबह 5:30 या 5 बजे का टाइम था, तो सुशीला त्रिपाठी थी, वो भी अपने जो दूसरे डॉग्स थे उन्हें बाहर लेके जाती हैं वॉक पर उस दिन और अच्छे से घुमाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। उनके घर पे पिटबुल भी था जिसे वो बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन पिटबुल खतरनाक है, सबको ही पता है। बहुत एग्रेसिव डॉग है, ये भी सब जानते हैं और इसी वजह से उस पर बैन लगा हुआ है कि वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। लेकिन लोग अपने डॉग्स लवर में इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं, इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि हमें ये पालना ही नहीं चाहिए। उनके घर पे ये था पिटबुल और वो उसको थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ ही पालती थी। एक अलग कमरे में पिटबुल रहता था, बाकी कुत्तों से अलग। अब वो उन कुत्तों को जो अपने दूसरे कुत्तों को घुमा कर लेकर आई थी, उसके बाद में अपने पिटबुल को खाना देने का सोचती हैं और उसका खाना वाना तैयार करके उसके रूम में पहुंचती हैं। जैसे ही वो देखती हैं तो पिटबुल खुला हुआ घूम रहा था। 1 मिनट के लिए वो थोड़ा रुक भी जाती हैं और वो सोचती हैं कि अकेला घूम रहा है ये। फिर उनके दिमाग में आता है, हो सकता है कि अकेला घूम रहा है लेकिन हमने इसे इतने प्यार से पाला है तो कुछ कहेगा भी नहीं। आमतौर पर जो पिटबुल होता है ना, उसको नॉर्मल जो कुत्तों के पट्टे होते हैं उनसे भी नहीं बांधा जाता है। उसका हमेशा पट्टा थोड़ी मोटी जंजीर वाला होता है, जिससे कि थोड़ा अपना बचाव रखा जाए। लोग प्यार में पालते तो हैं लेकिन बचाव की तैयारी भी पूरी करते हैं। बताया जाता है कि जो पिटबुल होता है ना, ये एक बार अगर अटैक करता है तो हटता नहीं है, बहुत मुश्किल से ये छुटकारा देता है इंसान को। ऐसे ही सुशीला त्रिपाठी जो थी वो उसके कमरे में जाती हैं और जैसे ही वो पिटबुल के पास पहुंचती हैं, पिटबुल उनके ऊपर अटैक कर देता है और कुछ इस तरीके से अटैक करता है कि उन्हें पूरा खून में लथपथ कर देता है। उनकी चीखें निकलने लग जाती हैं बहुत बहुत ज़ोरों से। तो उनका बेटा दौड़ता हुआ पहुंचता है कि आखिर माँ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। हर रोज़ तो वो सुबह 5:30 बजे अपने डॉग्स को घुमाती हैं, आज क्या हो गया। उसको नहीं पता था कि पिटबुल कमरे में खुला था और माँ उस खुले हुए पिटबुल के सामने ही उसको खाना रखने के लिए चली गई थी। उसने खाना को नहीं खाकर सुशीला त्रिपाठी को ही अपना खाना बना लिया और इतनी खतरनाक तरीके से आक्रमण किया कि वो छुटाया नहीं छुट रहा था और पूरी जो बॉडी थी सुशीला त्रिपाठी जी की, पूरे पे जख्म थे, पूरी घायल हो चुकी थी, बेहद खून बह रहा था। और जो उनका बेटा था, बहुत ही मुश्किल से उसने उस पिटबुल से छुटकारा पाया और अपनी माँ को लेकर दौड़ा हॉस्पिटल की तरफ। बलरामपुर हॉस्पिटल में वो अपनी माँ को लेकर पहुंचता है। डॉक्टर जैसे ही उनको देखते हैं, वो पूरी खून में लथपथ थी, तो डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर रैबिस का इलाज नहीं है, इनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो डॉक्टर उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं ट्रामा सेंटर की।
और ट्रामा सेंटर लेके जैसे ही बेटा पहुंचता है तब तक उसकी माँ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टर जैसे ही उनका चेकअप चालू करते हैं, थोड़ी देर बाद में ही डॉक्टर्स कह देते हैं कि सॉरी, हम आपकी माँ को बचा नहीं पाए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा जख्म थे, बहुत खून बह चुका था। ज़्यादा खून बहने की वजह से और गहरे जख्म लगने की वजह से उनका डेथ हुआ है। जिसके बाद में उनके घर में सन्नाटा छा गया और जिस पिटबुल को वो इतने प्यार से लेकर आए थे पालने के लिए और जिसकी वजह से वो टाइम पास किया करती थी, इंजॉय करती थी, जिन डॉग्स की वजह से आज वही उनकी मौत का कारण बन गए थे। 41 देशों में बैन है पिटबुल पर। पिटबुल को पालने के लिए मना किया जाता है क्योंकि सबको पता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग है। लेकिन आमतौर पर लखनऊ हो या कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको किसी ना किसी घर में पिटबुल पलता हुआ दिख ही जाता है। जिस पिटबुल को वो लोग इतने प्यार से रखते थे, उसी पिटबुल ने उनकी माँ की हत्या कर दी थी। और तो और लड़के ने बताया कि जो हमारे घर में और दूसरे कुत्ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं सबके साथ में, बस लेकिन पिटबुल को ही हम अलग रखा करते थे सिर्फ इसी डर की वजह से कि कभी ये किसी के पे अटैक ना कर दे। हम तो सोचते थे जो बाहर से लोग आने वाले होते हैं उन पर अटैक ना कर दे, लेकिन इसने तो जो इसको रोज़ खाना खिलाती थी, इसको घुमाती थी, उनकी ही हत्या कर दी। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो पिटबुल है उसको ना पालना ही बेहतर है। जितना उससे दूरी बनाए रखें उतना ही बेहतर है। आप देख सकते हैं कि जिस लेडी ने, सुशीला त्रिपाठी जी ने उसको इतने प्यार से रखा था, बचपन से पाला था, और ऐसा भी नहीं था कि उसे बड़े बड़े को एकदम से खरीदा था, छोटे से पाल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उनकी जान ले ली। तो जो पिटबुल है उससे दूर रहें, उसे पालने से बचें। और आपके घर पे अगर पिटबुल है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना और अपने घर के बच्चे, बुजुर्ग, बड़ों सबका। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।